और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कुश्ती संघ की आज होने वाली एजीएम रद्द कर दी गई है। आज अयोध्या में शुरू होने वाली थी ये एजीएम, जिसको रद्द करने का निर्णय लिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कुश्ती संघ की आज होने वाली एजीएम को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से पहलवानों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे और कई गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन आज जो अयोध्या में एजीएम होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया। ये बड़ा फैसला लिया गया खेल मंत्रालय की तरफ से। कुश्ती संघ की ये आज होने वाली एजीएम को रद्द कर दिया गया है। तो कुश्ती संघ और रेसलर्स के बीच में खींचतान अभी भी जारी है। जांच का विषय है। जो रेसलर्स की तरफ से, पहलवानों की तरफ से आरोप लगाए गए थे, यौन शोषण का भी पूरा मामला सामने आया था। आज अयोध्या में जो एजीएम शुरू होने वाली थी उसको रद्द किया गया। फिलहाल WFI विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, अपडेट। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, इससे संबंधित और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जानकारी हम सबसे पहले आपको दे रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो बैठक सुबह 10 बजे से अयोध्या में होनी थी वो फिलहाल निरस्त कर दी गई है, यानी कि वो बैठक अब नहीं होगी। और इस बात पर संशय कल रात से ही बना हुआ था, क्योंकि विनोद तोमर जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं WFI के, कल देर शाम उनको सस्पेंड कर दिया गया था। खेल मंत्रालय की तरफ से पत्र जारी किया गया था, आदेश जारी किया गया था कि WFI अब अपने जो 1-to-1 जो रोज जो वो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी तरीके का कार्यक्रम नहीं होगा। जो भी टूर्नामेंट चल रहे हैं, आगे होने वाले हैं, उनको रद्द कर दिया जाएगा। जो टूर्नामेंट गोंडा में चल रहा था उसको भी रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में उम्मीद कम थी कि अब शायद ही भारतीय कुश्ती संघ की किसी तरीके की बैठक हो, लेकिन सुबह तक अभी कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन अभी तुरंत कंफर्मेशन आया है कि बैठक को रद्द कर दिया जाएगा। WFI का विवाद जब तक थम नहीं जाता, जब तक शांति होता मामला मयूर, तब तक इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे और कोई भी बैठक, किसी भी निर्णायक कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन निकलता नहीं दिखेगा, कोई बैठक नहीं होगी। क्या ये खेल मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी किसी तरीके का कोई जारी किया गया है? नहीं, कल जब सख्त निर्देशों में सख्त शब्दों में ये बात कही गई कि किसी तरीके के WFI अब आयोजन अपने नहीं करेगा, उसमें ये बात नहीं कही गई थी कि आप बैठक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब सस्पेंड किया गया असिस्टेंट सेक्रेटरी को, जो कल की बैठक में शामिल थे, उन्होंने जी मीडिया से बात भी की थी और नाराजगी जाहिर की थी। जो रेसलर्स अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर, शाम को उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह भी कहते हैं कि वो बैठक में शायद नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी बैठक करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यही वजह रही होगी कि आज की बैठक को कैंसिल कर दिया गया होगा और अब उम्मीद कम है कि किसी तरीके की बैठक होगी, फैसला कोई, क्योंकि जो कमेटी गठित की गई है जांच की, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह किसी तरीके का जो भी उसमें डे टू डे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी उनकी फंक्शंस होते हैं, उसमें वो पार्ट नहीं ले सकते। तो ऐसे में अब WFI जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी बात पे अड़े हुए हैं, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, लेकिन जो रेसलर्स हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनसे इस्तीफा लिया जाए। इसके साथ ही WFI को भी बर्खास्त करके नया WFI का जो है गठन किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर खिलाड़ी की जो भागीदारी है वो अनिवार्य होनी चाहिए और हर खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। तमाम आरोप यहाँ पर लगाए गए। एक तरफ यहाँ ब्रजभूषण सिंह की तरफ से कहा गया कि मैं फांसी लगा लूंगा अगर ये आरोप सिद्ध होता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। जो बड़ी खबर है वो इस वक्त आपको बता दें, सरकार ने कुश्ती संघ के एडिशनल सेक्रेटरी को सस्पेंड किया। कुश्ती संघ के सभी कामों पर रोक लगा दी गई। गोंडा में यहाँ रैंकिंग टूर्नामेंट भी रद्द कर दिया गया। आज ब्रजभूषण सिंह रख सकते हैं अपना पक्ष। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कुश्ती संघ के एडिशनल सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया। कुश्ती संघ के सभी कामों पर रोक लगा दी गई है, यानी कि किसी भी तरीके की ना कोई मीटिंग होगी और ना कोई निर्णायक भूमिका पर कुश्ती संघ पहुंचेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। जितने भी इस वक्त देखिए जो मीटिंग्स भी होनी थी उसको रद्द किया गया और यही नतीजा, जो आज अयोध्या में होने वाली थी बैठक उसको भी रद्द किया गया। गोंडा में रैंकिंग टूर्नामेंट भी रद्द कर दिया गया। ब्रजभूषण सिंह रख सकते हैं अपना पक्ष। मयूर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मयूर, लगातार देखिए इसी चीज को लेकर आपसे चर्चा भी हो रही थी। कुश्ती संघ के एडिशनल सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया और हर तरह के काम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन कुश्ती संघ इस वक्त नहीं लेगा जब तक जांच क्लियर ना हो जाए, रिपोर्ट ना सामने आ जाए। खिलाड़ी अब संतुष्ट हैं
जो इसके विरुद्ध में थे, जिन्होंने आवाज उठाई थी, फेडरेशन को लेकर शिकायत की थी, धरने पर बैठे थे? ना बिल्कुल, देखिए विनोद तोमर को कल देर शाम जब सस्पेंड किया गया, खेल मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हुआ, तो ये बात जरूर कही जा सकती थी कि कहीं ना कहीं बैकफुट पे WFI जरूर आ गया है, क्योंकि विनोद तोमर पर भी तमाम एलिगेशंस इस बात को लेकर खिलाड़ी लगा रहे थे कि ये अभद्र व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, तो उनके ऊपर भी एलिगेशंस थे। अच्छा, ब्रिजभूषण सिंह क्या आज अपना पक्ष रखेंगे? खबरें ये सामने आई, इसके पहले भी ये खबर आई थी, लेकिन उन्होंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया था। ना बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार ब्रजभूषण सिंह जैसे अपने बयान बदल रहे हैं। उन्होंने पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात रखी, उसके बाद 4 बजे, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कही। तो इस बात पर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है, अंदाजा ही लगाया जा सकता है, जैसे पिछली बार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग वो चेंज कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मयूर, फिलहाल इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।